हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। ये टॉपिक आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक करना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर टू द शिफ्ट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम सेपरेटिंग द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स फ्रॉम देयर पीयर्स टू इंक्लूडिंग देम इन रेगुलर क्लासरूम एंड प्रोवाइडिंग विद appropriate support and accommodations to participate fully in the learning process। इस बात से क्या समझते हो आप कि ये जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, यानी कि जो पृथक्करण से जो हम इंक्लूजन की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है उसमें क्या होता था कि पहले जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर जिनको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या उनकी स्पेशल नीड्स है, तो उनको क्या है अलग क्लासरूम में उनको टीच किया जाता था। तो अब इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों को क्या है हम रेगुलर क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं, यानी कि स्पेशल नीड्स है जिन स्टूडेंट्स को, उनको भी हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ क्या है उनके साथ ही उनको हम क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो क्या है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या है प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। उनको हम प्रॉपर सारी की सारी जो उनको सुविधाएं जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखो, historically students with disabilities or special needs were often isolated from the general education system and educated separately in special स्कूल्स और क्लासरूम्स। जैसा मैंने बताया कि पहले क्या होता था, ऐसे बच्चे जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है या जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको जनरल क्लासरूम से, जनरल एजुकेशन सिस्टम से अलग कर दिया जाता था। उनके लिए स्पेशल क्लासरूम होता था, उनके स्पेशल स्कूल होते थे जिनमें क्या है उनको अलग से उनको क्या है पढ़ाई उनकी जो होती थी उनको अलग से स्टडी करवाई जाती थी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन है, इसमें अब ये जो टर्म है ये इस चीज़ को रेफ़र करती है कि अब हम ऐसा नहीं करते, अब हम उनको क्या है अलग नहीं करते। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि जब हम नॉर्मल स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल नीड्स है उनको हम एक साथ क्या है हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब देखो आगे क्या बोलता है ये, सेग्रीगेटेड एजुकेशन इज एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्पेशल स्कूल्स डिजाइंड स्पेशली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। जो सेग्रीगेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट था उसमें क्या है स्पेशल स्कूल्स, जो स्पेशल जो स्कूल है वो बनाए जाते थे और वो उन डिसेबल्ड बच्चों की जो नीड्स है उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। On the other hand, inclusive education is a philosophy built on the belief that all people are equal and should be respected and valued as an issue of basic human rights। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि टोटली डिफरेंट है सेग्रीगेटेड एजुकेशन के कंसेप्ट से। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी फिलोसफी है कि जिसमें हम ये मानते हैं कि सारे के सारे पीपल है वो इक्वल है, उनको हम इक्वली क्या है रिस्पेक्ट दें और इक्वली ही उनको ट्रीट करें। यानी कि ऐसा बच्चा जिसको कुछ जिसकी स्पेशल नीड्स है, कुछ फिजिकल या मेंटल या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, उनको भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। और इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि जो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन की। जब भी हम ऐसे कोई किसी फेज़ की बात करते हैं तो वो एकदम से नहीं हो पाता। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से सभी जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट थे उनको उठाकर हमने नॉर्मल क्लासरूम में ले आए।
एकदम से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ की हम बात करते हैं तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता था, जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं या जो डिसेबल्ड हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन है वो नहीं दी जाती थी और ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट किए जाते थे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर उनको क्या है प्रॉपर जो उनके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट है वो नहीं किए जाते थे। जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा समाज था, उसका मतलब जो एक तरीके से हम देखें कि उसका जो एटीट्यूड था ऐसे बच्चों की एजुकेशन को लेकर, वो मतलब एक तरीके से पॉजिटिव नहीं था। उन्होंने इनको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही किया था। ये फर्स्ट फेज़ की बात है और थोड़ा बहुत उनकी तरफ क्या है ध्यान दिया जा रहा था। इसके बाद जब सेकंड फेज़ आता है तो सेकंड फेज़ में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम दे वर केप्ट इन सर्टेन एरियाज वेयर नॉट मच अटेंशन वाज गिवन टू देम। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें ऐसे बच्चों को क्या है नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उनकी तरफ कोई भी स्पेशल अटेंशन है वो नहीं दी जा रही थी। दे वर कंसिडर्ड इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड दे वर पीटेड। मतलब ऐसा क्या था कि उनको बिल्कुल ही इनकेपेबल मान लिया गया, उनको ऐसा समझा गया कि ये किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, यानी कि ये किसी भी काम को करने के लिए क्या है कैपेबल नहीं है। और उनको क्या है एक तरीके से दया की भावना से देखा जाता था, भी ये तो कुछ नहीं कर सकता। नो अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर देयर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। और उनकी एजुकेशन की तरफ, उनके जो ट्रेनिंग वगैरह थी उसकी तरफ कोई भी जो ज़्यादा अटेंशन है या अटैम्प्ट है वो नहीं किए जा रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद फिर क्या है कुछ अटैम्प्ट किए गए जिससे क्या है वो प्रॉपर एजुकेशन है उसको एक्सेस कर पाए, बट दे वर स्टिल कंसिडर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पीयर्स। अब उनके लिए स्कूल तो बना दिए गए, लेकिन उनको जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए था ना वो टोटली डिफरेंट था, यानी कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ अब एजुकेशन है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही थी। उनको स्पेशल स्कूल में रखा गया, स्पेशल क्लासरूम में रखा गया। उनका जो इन्वायरमेंट था, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, वो टोटली डिफरेंट था नॉर्मल बच्चों की बजाय। दे वर कंसिडर टू बी इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग एजुकेशन इन द जनरल स्कूल्स। अब उनको ये माना गया कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाए या फिर अलग से क्लासरूम बनाए जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या है बहुत सारे जो स्पेशल स्कूल और जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश किए गए। दे वर टॉट इन सेग्रीगेशन फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन एंड हैंस देयर एजुकेशन वाज नेम सेग्रीगेटेड और स्पेशल एजुकेशन। उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग कर कर पढ़ाया जाता था, इसलिए जो उनकी एजुकेशन है उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेटेड एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन। तो ये कुछ अलग अलग फेजेस थे जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको कैसे मतलब एजुकेशन का एक्सेस मिला, वो चीज़ हमने इसमें देखी। और धीरे धीरे फिर जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया तो उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ क्या है एक साथ जो एजुकेशन है उसका एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाया गया। अब हम देखते हैं कुछ की एस्पेक्ट, कुछ ऐसे की एरियाज जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, यानी कि जिसकी वजह से ऐसे बच्चे हैं वो नॉर्मल क्लासरूम तक पहुंच पाए, नॉर्मल स्कूल्स तक पहुंच पाए। वो क्या क्या फैक्ट थे, वो क्या कौन कौन से एस्पेक्ट थे। सबसे पहले आता है लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी चेंजेस, यानी कि बहुत सारी ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, नई पॉलिसीज़ बन गई जिसके वजह से जो जिनको स्पेशल नीड्स थी तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या है फ़ायदा हुआ। यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जिसके बाद ये बच्चे क्या है नॉर्मल जो स्कूल है उसको एक्सेस कर पाए, जो नॉर्मल क्लासरूम तक उनकी पहुंच है वो हो पाई। सेकंड पॉइंट कहता है स्पोर्ट सर्विस एंड अकोमोडेशंस। और सेकंड पॉइंट जैसे कहता है स्पोर्ट सर्विसेज, यानी कि इनके लिए जो इनकी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों की ज़रूरतें थी, वो सारी की सारी अब इनको क्या है प्रोवाइड करवाई जाने लगी। यानी कि जो स्पोर्ट सर्विसेज जिनकी नीड थी ऐसे बच्चों को, अब वो इनको मिल रही थी, जिसकी वजह से ये क्या है नॉर्मल क्लासरूम तक पहुँच पाए। आगे देखो थर्ड पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर ट्रेनिंग, पहले क्या होता था कि टीचर्स हैं उनको स्पेशल कुछ ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वो खाली नॉर्मल बच्चों को मतलब कैसे ट्रीट करना उसी अकॉर्डिंग वो क्या है उनकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन का कंसेप्ट है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ऐड हुआ तो धीरे धीरे फिर क्या चीज़ देखी गई कि टीचर्स को क्या है स्पेशल ट्रेनिंग की नीड है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो ऐसे बच्चों को भी क्या है
इक्वली ट्रीट कर पाएँ, यानी कि ऐसे बच्चों को भी वो समझ पाएँ और उनको क्या है क्लासरूम में क्या है एक तरीके से सेम इन्वायरमेंट में उनको ढाल सकें, उनको एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। इसलिए जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी क्या है की जाने लगी। और फोर्थ पॉइंट कहता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर, यानी कि जो स्कूल कल्चर है, यानी कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसको भी क्या एक तरीके से पॉजिटिव वे में मतलब उसको ढाला गया, पॉजिटिव बनाया गया। यानी कि अगर स्कूल में या फिर क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो फिजिकली डिसेबल्ड है या जिसकी स्पेशल नीड्स है, तो यानी कि ऐसा ना हो कि उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। और छठा क्या है कोलैबोरेशन विद फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जो फैमिलीज़ और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया, यानी कि वो एक साथ आए और उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, इस ज़रूरत को समझा कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी नॉर्मल स्कूल तक पहुंच होनी चाहिए, उनको भी नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है स्टडी का एक्सेस है वो मिलना चाहिए। तभी ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तभी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हुआ है सेग्रीगेटेड एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन तक, उसके पीछे ये सारे के सारे जो फैक्ट है, ये सारे के सारे जो रीजंस थे वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने जाना कि जो ट्रांजिशन हुई है सेग्रीगेटेड एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ वो कैसे हुई है।